छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। ठग जाना है अब कातिल को एक बस मिलने। ठग जाना है। तुमसे तो सीमी अपने दिल की हर बात कर लेती है। क्या कभी उसने मेरे बारे में कुछ कहा? यही कि मैं उसे कैसा लगता हूँ। अब मुझे कोई एतराज नहीं, पर मैं जानती हूँ वो आएगा नहीं। चलो ना आए, ये उसकी अपनी मर्जी है। हमारी तरफ से तो फर्ज अदा हो जाएगा ना। विशाल, ये तुमने क्या किया है? कि तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। आखिर खून तो हमारा ही है ना, और जिद उसे भी विरासत में मिली हुई है। मगर नहीं, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि हमने 16 घंटे किस कर्ब में गुजारे। मम्मा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आपकी सब बातों का मेरे पास एक ही जवाब है, मैं घर आ गया हूँ ना। गुड नाइट। दानियाल, मेरी बात सुन। मामा, अब तुम्हें पता चलेगा मिसेस फौजिया वहाज कि हार किससे कहते हैं। तुमने मेरी चेयरपर्सन की सीट छीनी और मैंने तुमसे तुम्हारा बेटा हमेशा हमेशा के लिए। आई एम रियली सॉरी मामा, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नो प्रॉब्लम बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं आपको कैसे बताऊं कि सॉरी मैंने कल रात के लिए नहीं, बल्कि अब जो करने जा रहा हूं उसके लिए की है। नाश्ता लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं मामा, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं अभी नहीं खाऊंगा। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वो ऑफिस भी जाना है, और जो मेरा दोस्त है ना जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको भी देखने जा रहा हूँ। कब तक वापस आओगे? जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, जल्दी आना। मुबारक हो, आज से आप दोनों मियाँ बीवी हैं। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो बेटा। थैंक यू। हमारी मोहब्बत की जीत आ गई। सही कह रही हो, वाकई मोहब्बत की जीत हो गई और इश्तिहार का।
मेरा ख्याल है फौजिया बहन को फोन करके नवाज का बता ही दूं। आहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। बहुत बड़ी उम्र है आपकी। मैं अभी आपको कॉल करने ही वाली थी। आहो, तो बहन एवी थोड़ी कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। जी बाजी। अच्छा फौजिया बहन, मैंने इसलिए फोन किया था कि नवाज शहर आया हुआ है तो तेरी तरफ भी चक्कर लगाएगा। तू दानियाल पुत्र की अंगूठी का साइज दे देना, और हाँ जोया दी की भी अंगूठी का साइज दे देना। जी बेहतर है बाजी, दे दूंगी। पर दो कुड़ियों का जो निकाह का और रुखसती का जोड़ा है ना, वो मैं खुद ही बनाऊंगी, अपनी पसंद का बहुत सोना। अरे बाजी, मुझे भी तो कुछ करने दें आप। सारी जिम्मेदारियां आपने खुद ही ले ली। और मैंने किया या तूने किया, एक ही गल है। और सच मुझे याद आया, नवाज पुत्र आएगा तो उसको अगर देर हो गई ना तो अपने पास ही रोक लेना। जरा शर्मीला है, झिझकता है, तो वो रुकेगा नहीं, तो जबरदस्ती रोक ले। तुझे पता है रात को धुंध होएगी। अरे हाँ बाजी, भाई उसकी खाला का घर है, उसके जब दिल चाहे आए जाए, कोई रोक टोक थोड़ी। और रही बात रात के सफर की, तो वो तो मैं दानियाल को भी नहीं करने देती, तो भला नवाज को कैसे करने दूंगी। चल फिर ठीक है मेरी सोनी बहन, बहुत काम पड़े हैं, मैं वो सारे काम कर लूं। हैं, अपना ख्याल रखी, रब रखा। अल्लाह हाफिज। दानियाल यहाँ कोर्ट में? ये तो मेरा कज़न है, खालाजाद भाई नवाज। और ये लड़की कौन है इसके साथ? इसे तो मैं देख। तुम जाओ, मैं सिचुएशन में हैंडल करता हूँ। What a surprise, नवाज। वेल सरप्राइज तो मेरे लिए भी है। और कैसे आना हुआ? भाई हम जमींदारों का तो दूसरा घर ही होते हैं, कोर्ट कचहरी, आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन तुम बताओ, तुमने कौन सा नया केस फाइल कर दिया? हाँ, केस नहीं है, बस ऑफिस की कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं आज खुद आया हूँ। रिलैक्स ब्रो, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो लड़की कौन थी? लड़की? ओह अच्छा, तो वो जो लड़का आया था, जो मेरा कज़न है, उसको नहीं देखा आपने, लेकिन आपकी नज़र उस लड़की के ऊपर ज़रूर गई। ठीक हो जाओ तुम, तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी तो तुम्हारी भी होने वाली है, बट एनीवेज ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। हाँ, वो मेरे कज़न की दोस्त है, आज उसके साथ आई थी। भाई पे थोड़ा सा भरोसा रखो यार। देखो दानियाल, अगर भाई समझूं तो आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर बहनोई समझूं तो नज़र रखने के लिए दो आंखें भी कम है। अब तुम मुझे डरा रहे हो नवाज। भाई मुझे लगता है कि हर बहन के भाई को ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे भी तुम्हारी इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देनी चाहिए। शौक से जनाब, मेरे मोबाइल में एक ही लड़की का नंबर है और दिल में भी एक ही लड़की का नाम, और अब तो अपनी ज़िंदगी भी उस एक लड़की के नाम करने जा रहा हूँ। That's very good। बहुत लकी है मेरी बहन जिसको तुम जैसे लाइफ पार्टनर मिला। थैंक्स। तो तुम घर चल रहे हो मेरे साथ या अपनी गाड़ी पे आ रहे हो? नहीं दानियाल, एक दो ज़रूरी काम निपटा कर शाम को घर पे ही आता हूँ।
ठीक है, एनी टाइम। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो छुपा रहा है दानियाल। मामा चाय। थैंक यू बेटा। आपने तो आज मीटिंग पे जाना था ना? हाँ बेटा, जाना तो था, मगर बाजी का फ़ोन आ गया कि नवाज आ रहा है, तो मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। या कल रात को मुझे भी कॉल आया था, बताया था अपने आने के बारे में। अच्छा यार, ये बताओ कि तुम्हारे कज़न को तुम पे शक तो नहीं हुआ? बचत हो गई यार। वैसे एक बात कहूँ, तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। रिस्क तो मिशाल ने लिया यार, अपनी जान दांव पे लगाकर। सोचो अगर उसे उस दिन कुछ हो जाता तो क्या मैं अपने आप को माफ़ कर पाता? कभी नहीं। वैसे तुम ताईजान और अपनी फैमिली को फेस कैसे करोगे? बस एक बार मेरी बहन की रुखसती हो जाए, फिर मैं सबको हमारी कोर्ट मैरिज के बारे में बता दूंगा। बस मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बहन की खुशियाँ छिन जाएं। वो नवाज से बहुत प्यार करती है और नवाज भी उससे बहुत ज़्यादा लॉयल है। मगर तुम खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी खाला ने पहले अपने बेटे की बारात लाने का फैसला किया है। इसकी जगह तुम्हारी शादी होती ना तो तुम बुरी तरह फंस जाते। एक सेकेंड, विशाल का फ़ोन आ रहा है। हेलो, हाँ विशाल, सॉरी यार, वो मेरा कज़न आ गया था, मुझे तुम्हें भेजना पड़ा। हाँ मैं आऊँगा, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, लेकिन आज नहीं आ पाऊँगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ठीक है। अच्छा बात सुनो, आई लव यू। जिस दिन तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कोर्ट मैरिज के बारे में पता चल गया ना, उस दिन मुझे बहुत जूते पड़ेंगे, क्योंकि उसमें विटनेस तो मैं ही था। यार वैसे दोस्तों के लिए कभी कभार जूते खा लेने चाहिए। ठीक है जनाब, ठीक है। ठीक है, चलो चलते। चल। पता नहीं दानियाल उसके सामने कैसे बिहेव करेगा। जब तक शादी नहीं हो जाती ना, मुझे यही धड़का लगा रहेगा। आप ठीक कह रही हैं मामा। इनफैक्ट नवाज को भी शक हो गया भाई पे। अच्छा, क्या कह रही हो ये? जी मामा, वो मुझसे कॉल पे भाई के बारे में काफ़ी बातें कर रहा था। आई गेस उसको फील हो गया कि भाई शादी से खुश नहीं है। फिर अब? फिर क्या मामा, काफ़ी देर कॉल पे उसे समझाती रही हूँ। बज़ाहिर तो वो खामोश हो गया, लेकिन मैं उसे जानती हूँ, उसके दिल में शक पैदा हो गया। मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए उसे कहती रहती थी कि अपने खाला वगैरह के सामने इस तरह से बिहेव ना करे। वो सुनता ही नहीं है मेरी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कैसा है तुम्हारा दोस्त? कौन सा दोस्त? वही जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसका तुम पता करने गए थे। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, काफ़ी बेहतर है पहले से। मामा मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। देख लो, पिछले कई दिनों से ये इसी तरह बिहेव कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये।
अरे बेटा, अब किस बात की उदासी? तुम्हें तो अपनी मोहब्बत की जीत सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं? कैसी जीत? आपको भी पता है जबरदस्ती की जीत है। बेटा, मोहब्बत में जबरदस्ती जायज़ है। जो लोग कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत करो उसको आज़ाद कर दो, जाने दो, ये सब बकवास है। मोहब्बत कुर्बानी का नाम नहीं है। मोहब्बत हासिल करने का नाम है। ये मैंने तुम्हारे बाप के जाने के बाद सीखा। काश मैं उस वक्त ज़बरदस्ती करती, अपनी मनमानी करती, तो आज मैं अकेली नहीं होती, तुम अकेली नहीं होती। सो तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो भी किया अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किया। उसका कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। समझी? तुम जल्दी से चेंज कर लो, आपको अच्छी सी फिल्म देखते हैं। आप जाए, मैं आती हूँ। सही कह रही है मम्मी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अगर ज़बरदस्ती की है तो अपनी मोहब्बत पाने के लिए किया, उसमें कुछ गलत नहीं है। सो आई शुड बी सेलिब्रेटिंग इट। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम। बहुत लेट हो गए बेटा? अब बस खाला जान शहर में कुछ ज़रूरी काम थे, उसी सिलसिले में देर हो गई। अच्छा, चलो तुम जाके हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। सब इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारा। आप चलें, आप खाना लगवाएं। आई विल बी कमिंग अप। ओके। रानी, और सही तरह दबा, तेरे हाथों में जोर नहीं रहा। ठीक बीबी जी, दबा तो रही हूँ। अब ठीक है? नवाज नहीं आया अभी तक? नहीं, वो आज वहीं रहेगा अपनी खाला के घर। खाला के घर? क्यों? ले, क्यों? और क्यों का क्या मतलब? उसकी खाला का घर है, वो दिन रहे वहां, रात रहे, उसकी मर्जी। ठीक कह रही हो, लेकिन लेकिन क्या? देखो शाजिया, वो नवाज की सिर्फ खाला का घर नहीं है, उसका ससुराल भी है। और सिर्फ उसका ससुराल नहीं, हमारी बेटी का भी ससुराल है। और शरीफ लोग अपनी बेटियों के घरों से पानी तक नहीं पीते। आरफ, तू कितना अक्लमंद है ना? शुक्रिया। तू ना ये अकल की बातें है ना, वो अपने पास ही रख। वो इतनी दफा बताया है, वो मेरी बहन है, वो समदन नहीं है, पर तुझे समझ ही नहीं आती यार। और इसी तरह वो मेरे बच्चों के लिए खाला का घर है, ससुराल नहीं है। हैं? यहाँ से हमारी तीरानी जाएगी, अपने घर जाके बह जाएगी। उधर से तीरानी आएगी, हमारे घर आके बह जाएगी। अब तुझे इतनी दफा समझाया पर समझ नहीं आई। अब कुछ समझ आई कि नहीं? ठीक है, ठीक कह रही हो तुम, लेकिन हाय रब्बा आरफ, और लेकिन वेकिन क्या है? और बस कर, रात बहुत हो गई है, और मेरा दिमाग मत खराब कर। पहले कौन सा ठीक था? हैं? आरफ, तूने कुछ कहा है? अब नहीं, मैंने क्या कहना है? मैं कह रहा था कि ठीक है, ठीक है। नहीं, बता, मैंने सुना नहीं, बता मुझे, कुछ कहा है तूने? मैं कह रहा था कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो कहा है ठीक कहा है। अच्छा। और रानी,
रानी चाय बना। क्या करना है रानी को बुला के? तुम्हें पता है कि मुझे रानी के हाथ की चाय पसंद नहीं है, मैं खुद जाके बना लेता हूँ। आरिफ, मैं अपने लिए चाह का कह रही हूँ, हैं? ओ इतनी तेरी गलत फहमियाँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपने लिए बना रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए भी एक कप बना के ले आता हूँ। अच्छा, चंगी सी बना देना है। पहले भी चंगी बनाता हूँ। सिर च दर्द ला देता मेरे। हाय हाय, आरफ को समझ ही नहीं आती। ओए होए, समझा समझा के खप गई हूँ। दिल निवा दिल निवा भाई खाला खाना बहुत टेस्टी था, लेकिन धान्या ने ठीक से खाया नहीं। नवाज को आने में इतनी देर हो गई थी, मेरी भूख ही मर गई। तो तुम बता देते, हम कोर्ट से डायरेक्ट रेस्टोरेंट ही चले जाते खाना खाने। कोर्ट? एक्चुअली खाला आज धान्याल और मैं कोर्ट में मिले थे। तुमने बताया नहीं खाला को धान्याल? वो मैं बिजी हो गया था इसलिए भूल गया। मगर तो हमसे कहा था कि दोस्त को देखने जा रहा हूँ। नवाज, खाला को भी ले आते। भाई तुम्हारी खाला शादी की तैयारियों को लेकर बहुत मसरूफ है। इनफैक्ट एक लंबी लिस्ट है जो कि मुझे भी पकड़ाई हुई है, और बहुत से ऑर्डर तो वो हैं जो मुझे भी देने हैं। हाँ, बता रही थी मुझे। और दानियल, क्या डिसाइड किया, शादी पर क्या पहन रहे हो? शेरवानी या सूट? वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कुछ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक आ रहे हैं ना हम लोग शॉपिंग पे, दोनों भाई साथ में शेरवानी बनवाते हैं। हाँ श्योर। क्या हुआ? अच्छा मामा, मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स करनी है, हम दोबारा बैठते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? भाई भी ना घर कोई ऑफिस बना रखा है। हाँ, दरअसल चाह रहा है कि पहले ही सारा काम कंप्लीट कर ले। इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गया ये मौजू। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे तुम, इतनी देर लगा दी? वो कहाँ रहना था, बस कचहरी से ही देर से फारिग हुआ हूँ। क्या खबरें लाए हो? वो फिलहाल तो जज ने तरीक दे दी है, लेकिन ये जो आपके भतीजे ने नया वकील किया है ना, वो ये बहुत तगड़ा है। वो लगता है कि हमारा जज जो है ना, अब केस को तरीकों पे ज्यादा नहीं लटकाएगा। मुझे लगता है कि अगली तारीख पे आपको भी गवाही के लिए जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, सारे खानदान में बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे कि अपने ही भतीजे के खिलाफ गवाही दे दी। तो पहले कौन सी इज्जत है आपकी खानदान में? वो गमी खुशी, वो कभी किसी ने सलाह मशवरा किया है आपसे? घर में आप सबसे बड़े हो, पर बड़ों वाला रुतबा आपको नहीं मिला। कहता तो तू भी ठीक है मौजू, वाकई सब ने बेगाना समझ रखा है मुझे। बस फिर सीधे हो जाएं आप भी, कोई जरूरत नहीं किसी का लिहाज करने की। ये पटवारी किसकी तरफदारी कर रहा था? वो तो नवाज की तरफदारी कर रहा था। वो जाहिर है वो खाबे जो उनके खाता है। चले, चिलम ठंडी होगी, हुक्का ताज़ा करके ला। अच्छा जी। हेलो। हेलो, कब से वेट कर रही थी तुम्हारी कॉल का। शायद मैंने तुम्हें बताया था, मेरा कज़न आया हुआ है। कौन सा, वो जो कोर्ट में मिला था? हाँ वही। अच्छा, मुझसे कब मिलने आओगे? मैं कल आ रहा हूँ। ऐसा ना हो मैं इंतज़ार करती रह जाऊँ। मैंने पहले कभी तुम्हें इंतज़ार करवाया है?
अच्छा गुड नाइट। ये क्या बात हुई? विशाल मेरा कजन आ गया टेरेस पे। नवाज तुम सोए नहीं अब तक? जाग तो तुम भी रहे हो। हाँ वो मैं सिमी से बात कर रहा था। अच्छा सिमी से? अच्छा ये बताओ कि चेस की गेम हो जाए, तुम जाग ही रहे हो तो। हाँ श्योर, मैं लेकर आता हूँ। खैरियत है भाई? इस वक्त फोन? फ़ोन तो काफ़ी देर से कर रहा था, लेकिन तुम्हारा नंबर ही बिजी था। नहीं भाई, मेरा फोन तो फ्री था। हाँ वो मैंने कुछ नहीं, मैंने बस ये कहना था कि सुबह जल्दी आ जाऊंगा, अम्मी को बता देना। जी भाई बता दूंगी। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर दानियाल सिमी से बात नहीं कर रहा था तो किससे कर रहा था? दानियाल मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? मुझसे दोस्त की इयादत का बहाना करके कोर्ट क्या लेने चला गया था? आखिर क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? मुझे इस बात का सुराग लगाना होगा। आज बहुत अरसे के बाद हम लोग शतरंज खेल रहे हैं। हाँ, मैंने भी आखिरी बार तुम्हारे साथ ही खेली थी। मेरे बाबा कहा करते थे कि अपनों के साथ कभी शतरंज नहीं खेलनी चाहिए। ना चाहते हुए भी उनके खिलाफ चाल चलनी पड़ती है। रियली? फिर भी मेरे साथ बाजी लगा ली तुमने। वो तो ये खेलने में मजा बहुत आता है। तुम चाल नहीं चल रहे? फिलहाल तो मैं तुम्हारी चाल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो कब की अपनी चाल चल चुका हूँ। लेकिन जल्दबाजी में गलत चाल चल दी तुमने। ये गया तुम्हारा वजीर। इसीलिए कहते हैं आदमी को फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। सहसे जोड़ संगत दे डिठे ते आखर विथा पईयां जिन्ना बाज एक पल नहीं सी लंघदा ओ शक्लां याद ना रहियां जिन्ना बाज एक पल नहीं सी लंघदा ओ शक्लां याद ना रहियां दुनिया ते
जो कम ना वे ओखे सो के वेले उस बेफैज़े संगी को लो बेहतर यार अकेले। अच्छा बेटा, पहुंच के फ़ोन कर देना। जी ज़रूर खाला। और गाड़ी एहतियात से चलाना। ओके। खाला को मेरा सलाम कहिएगा। व्हाई नॉट। ओके, खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब जाके मैं खबर लेती हूँ दानियाल की। उसने झूठ क्यों बोला मुझसे? मामा प्लीज़, सुबह सुबह घर का माहौल मत ख़राब करें। माहौल तो घर का ख़राब हो ही चुका है। देखती हूँ जाके। मामा 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 मेरी बात तो सुने। ते आ सजना मैनू दस कदाई मैं जान तेरे तू वारी जान ईमान दिलेदार ते तुझ बिन में किस कारी तोए जान ईमान दिलेदार ते तुझ बिन में किस कारी ते आ सजना जे तू सजना ते बिन सजना की सजना जिन्ने मेरे सजनन तके आ ओ नारजया नारजना जिन्ने मेरे सजनन तके आ ओ नारजया नारजना अरे वो देखो कौन आया है। कैसी हो सीमी? बहुत खुश। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कबूतरों की पाजेबें कैसी लगी हैं? अरे हाँ, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अम्मी अब्बू से मुलाकात हुई? नहीं, वो घर पे नहीं है। अरे हाँ, वो फूफो नाहिद के घर गए हैं। अच्छा। वैसे तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? सरप्राइज तो मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। अच्छा, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। अच्छा, तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रेकिंग न्यूज़? मैं शहर जा रही हूँ। शहर? शहर से तो अभी तुम आई हो। लेकिन अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ, नहीं समझे? ज़हन पे थोड़ा जोर डालो। मेरे ज़हन में कोई आइडिया नहीं आ रहा। अरे बुद्धू, मेरी शादी हो रही है अपनी खाला के बेटे दानियाल के साथ। है ना ब्रेकिंग न्यूज़? ये तो
हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ हाँ, खुश हूँ। अच्छा अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या सरप्राइज था? जहर प्याला पी के मरना, हमने यारा जी के मरना। बताओ ना। मैं मजाक कर रहा था। भला मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज हो सकता है? अच्छा रुको, मैं तुम्हें मिठाई खिलाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भी जल्दी है। अभी तो आए हो तुम। वो एक जरूरी काम याद आ गया था। इसे क्या हो गया अचानक? मामा बात का पतंगड़ बना रही हैं, कुछ भी नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम मेरी तरफ देखकर बात नहीं कर रहे, मुझे इग्नोर कर रहे हो। इसी से साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मामा आपको नहीं लग रहा कि हम शादी में बहुत जल्दी कर रहे हैं? लो भला, वो ये क्या सवाल आ गया तेरे दिल में है? अम्मी जान, सवाल तो और भी बहुत से उठ रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा पहले ये पूछ लिया जाए। अगर आप दोनों को देखूं ना तो मैं इस शादी पे कभी भी ना आऊं, लेकिन क्या करूं, बच्चों का मुंह मारता है, औलाद सबकी सांझी होती है।